जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले देयर वर मैनी ट्राइब्स, यहाँ बहुत सी जनजातियां थी। प्रेम सागर माइक बंद कर। सर बहुत आवाज आ रही है। हाँ अभी सही हो जाएगी। प्रेम सागर माइक बंद कर लो बेटा। ओके। हाँ अभी, हाँ अब तो नहीं आ रही पास। तो बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले देयर वर मैनी ट्राइब्स, यहाँ बहुत सी जनजातियां थी। दे यूज्ड टू फाइट वन अनदर, ये एक दूसरे से लड़ती थी। और हु सोबर वन, जो भी जीतता था, ट्राई टू इम्पोज देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को अन्य जनजातियों पर थोप देता। टू पावरफुल ट्राइब्स, इसी समय में दो शक्तिशाली जनजातियां हुई थी, सेल्ट्स और गेल्स। एक सेल्ट्स बोलते थे, गेल्स बोलते थे। अटैक्ड दिस आइलैंड, उन्होंने ये इंग्लैंड का जो आइलैंड था इस पर अटैक किया। एंड रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया। द लैंग्वेज ऑफ सेल्ट्स, सेल्ट्स की जो लैंग्वेज थी वो सेल्टिक थी। एंड द लैंग्वेज ऑफ गेल्स वाज गैलिक, और गेल्स की जो लैंग्वेज थी वो गैलिक। दे रूल्ड ओवर दिस आइलैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इन्होंने इस आइलैंड पर लंबे समय तक शासन किया। एंड दे फोर्स द पीपल टू अडॉप्ट देयर टू लैंग्वेजेस, और इन्होंने ही लोगों को फोर्स किया कि वो इन दोनों भाषाओं को अडॉप्ट करें। जूलियस सीजर, हु वाज अ ग्रेट रूलर ऑफ रोमन एम्पायर, जूलियस सीजर जो रोमन एम्पायर का एक महान रूलर था, अटैक दिस आइलैंड, उसने इस आइलैंड पर अटैक किया था। फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन 55 बीसी, 55 बीसी में। एंड सेकेंड टाइम इन 54 बीसी, सेकेंड टाइम 54 बीसी में अटैक किया। बाय दिस अटैक, इस अटैक से रोमन रूल गॉट एस्टेब्लिश्ड इन दिस आइलैंड, इस आइलैंड में रोम का शासन स्थापित हो गया। अब ये पूरा समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने आपको डिटेल में समझा दिया ना, इस वजह से। लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ रोमन्स, लैटिन रोमन्स की भाषा थी। सो लैटिन बिकेम द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस आइलैंड, इसलिए लैटिन जो थी वो इस आइलैंड की मेन भाषा हो गई। एंड इट ऑल्सो बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस आइलैंड, और ये इस आइलैंड की ऑफिशियल भाषा भी बन गई। इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट आज हम पढ़ते हैं ABCD ये सब, हैज बीन टेकन फ्रॉम रोमन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रोमन भाषा से लिया गया। ये आ सकता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है इसे किस भाषा से लिया गया, तो ये रोमन लैंग्वेज से लिया गया। रोमन्स कंटिन्यू रूल, रोमन के लोग यहाँ शासन अपना जारी रखे। फॉर मोर देन, फॉर मोर देन 450 ईयर्स, 450 सालों से ज्यादा समय तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। इंग्लैंड गॉट फ्रीडम फ्रॉम रोमन्स इन 450 AD, और इंग्लैंड को रोमन से जो फ्रीडम मिला था वो 450 में मिला। ठीक है, एक आधा पेज हमने और समझा दिया है, वो भी हम भेज दे रहे हैं, ये पूरा ही कर दें फिर भी एनर्जी, जितना समझाया ना उतना ही पूरा आपका हो जाए, है ना। इसको आप अब देखिए, अगला हमने भेजा द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। अब यहाँ से जब 450 में इंग्लैंड आजाद हुआ तो यहीं से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हुई। तो देखो सेकेंड पेज आपको मिल गया होगा, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। ये हमारा कहाँ से कहाँ तक चला है, 450 से 1066 तक चला। इसमें लिखा है कि पोइट्री इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो पोइट्री है ये इंग्लिश लिटरेचर की एक सबसे ओल्ड फॉर्म है। ध्यान रखिए, सबसे ओल्ड फॉर्म इंग्लिश लिटरेचर की क्या है, पोइट्री है। ठीक है, और इट वाज बॉर्न इन एंजिलैंड, ये पोइट्री कहाँ पैदा हुई थी, एंजिलैंड में पैदा हुई थी। कंप्राइजिंग, एंजिलैंड मिलकर के बना है रीजन, 3 रीजन से, हमने आपको अभी समझाया, डेनमार्क, हैनोवर और फ्रीसलैंड।
The three tribes, यहाँ तीन जनजातियां रहती थी, च्यूट, एंजल और सेक्सन, who were collectively called English. इन्हें सामूहिक रूप से इंग्लिश कहा जाता था, and their homeland was called Angelland, और इनकी होमलैंड को एंजिलैंड कहा जाता था। When they came to Britain, जब ये लोग ब्रिटेन आए थे, वही इंग्लैंड में, तो they brought their songs and poems. ये अपने songs और poems साथ लेकर के आए। These songs and poems, ये जो songs और poems थे, form the nucleus of English poetry. इन्होंने इंग्लिश पोइट्री के न्यूक्लियस को यहाँ बनाया था, केंद्र को इन्हीं ने बनाया, ठीक है। बार है, एडवेंचर है, सी फेयरिंग है, वर द कॉमन थीम्स ऑफ पीरियड। देर, हाँ, इनके समय के, सॉरी, देर पोइट्री, इनकी जो पोइट्री थी उसकी थीम क्या थी? बार था, एडवेंचर था, सी फेयरिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान A great epic Beowulf was written. एक महान epic Beowulf लिखा गया था, और Beowulf was the king of Geethas. ये गीतास का किंग था। कैडमन और सिनेवुल्फ were the two main poets of this period. कैडमन और सिनेवुल्फ ये इस पीरियड के दो महान कवि थे, मेन कवि थे। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, देयर वर टू प्रोज राइटर्स, दो प्रोज राइटर हुए हैं, एक एल्फ्रेड और दूसरे एल्फ्रेड। एल्फ्रेड इज रिगार्डेड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। एल्फ्रेड को इंग्लिश प्रोज का फादर कहा जाता है। मोस्टली ही डिड ट्रांसलेशंस, इन्होंने ट्रांसलेशंस ज्यादा की। एल्फ्रेड वाज फेमस फॉर हिज ग्रामर, ये ग्रामर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और एल्फ्रेड कौन था? ही वाज ए चर्चमैन, वो एक पुजारी था, प्रीस्ट। क्लियर बेटा? इतना हिस्ट्री हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया, इसके नोट्स भी हमने भेज दिए, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री को प्रिपेयर